पिछली वाली वीडियो में अपन ने नेचुरल नंबर तक अपन पढ़ चुके थे। इसके बाद नाउ नेचुरल नंबर के बाद अपने पास दो नंबर्स और आते हैं, नेचुरल नंबर के अंदर ही बोल सकते हैं उनको। उनको बोलते हैं अपन प्राइम नंबर्स, है ना। तो नेचुरल नंबर की टाइप्स मान सकते हैं उसको, या उसके अंडर ही फोल्ड करते हैं वो। तो वो दो दो नंबर्स होते हैं, और दोनों दो टाइप के नंबर होते हैं मतलब। और दोनों के दोनों इस चैप्टर में फैक्टराइजेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है उसमें भी ये काम करने वाली है। और इसी वीडियो में अपन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगली वीडियो में अपन इसके कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है अपने पास सबसे पहले प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अ प्राइम नंबर इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन दैट इज एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर। मतलब ये कि मेरे भाई, सबसे पहले मैं तुमको बता दूं फैक्टर क्या होते हैं। क्योंकि मान लो किसी को यही नहीं मालूम कि भाई फैक्टर क्या होते हैं, तो भाई मेरे को तुम लोग फिर गालियाँ दोगे कि भाई इसने बताया नहीं, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर नथिंग बट जो डिवाइड कर दे किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर डिवाइड कर रहा है तो उसको अपन बोल देते हैं फैक्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास 9 है ना। 9 को एक डिवाइड कर सकता है ना, एक नम 9। 3 डिवाइड कर सकता है, 3 3 9। और 9 डिवाइड करता है 3 एकम 3। जैसे 8 है तो 8 को एक डिवाइड कर सकता है, 1 8 8, है ना। 2 चौक 8, 4 दूना 8 और 8 एकम 8। सिमिलरली 18 को एक डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड कर सकता है, 6 चौक 6 3 18, 9 दूना 18, 18 एकम 18। तो ये सारे जो है ये इन नंबर्स के फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स कहलाएंगे जिनके दो डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग फैक्टर्स हो, और जो नंबर है वो एक से बड़ा होना चाहिए। क्योंकि एक ऐसा नंबर है जिसको सिर्फ और सिर्फ एक ही डिवाइड कर सकता है और कोई डिवाइड नहीं कर सकता है। समझ में आई ये बात। तो प्राइम नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आएंगे जो कि या तो एक से डिविजिबल हो और एक उस नंबर खुद से डिविजिबल हो। जैसे उसके अंदर आएंगे अपने पास 2 3 5 7 11 13 17। अब तुम्हारे पास डाउट आ रहा होगा कि भाई मैंने 6 क्यों नहीं लिखा। अब 6 जो है एक से भी डिवाइड हो रहा है, ये 2 से भी होगा, ये 3 से भी होगा, और ये 6 से भी होगा। तो ये इसके 4 फैक्टर हो गए, तो ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। सिमिलरली जैसे इसमें मैंने कोई बोल सकता है कि यार तूने भाई 9 क्यों नहीं किया, तो 9 में भी अगर तुम देखोगे 3 से ये डिवाइड कर सकता है, 1 से तो बेसिक बातें कर ही सकता है, और 9 से भी कर सकता है, ठीक है। तो इसके भी 3 हो गए, अपने को 2 चाहिए। तो एक तो 1 से डिवाइड हो, और दूसरा नंबर, वो जो नंबर है उस खुद से डिवाइड हो, उसको अपन बोल देते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। अब नाउ ये इतने सारे प्राइम नंबर होते हैं। 17 के बाद एक और 19 आ जाता है, और 19 के बाद आ जाता है 23, है ना। और इसी तरीके से ये लाइन चलती रहती है। अब इसमें हमको इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने के लिए मेरे भाई ये सारे जो प्राइम नंबर्स हैं, ये मिनिमम इनका तो अपन को टेबल या पहाड़ा अपने को याद होना चाहिए, ठीक है। और नहीं याद हो तो अपन को पहाड़ा अच्छे से बनाना आना चाहिए, ठीक है। नाउ ये अगर तुमको याद होगा तो तुम क्वेश्चंस ऐसे चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चंस कैसे करना है उसका मेथड भी बताऊंगा मैं। अभी अपन जानते हैं प्राइम नंबर के बाद में कंपोजिट नंबर को। अब देखो प्राइम नंबर जो है नेचुरल नंबर के अंदर आता है। कैसे आता है कि भाई इसमें जैसे नेचुरल नंबर में क्या होता है, 1 भी होता है, और बाकी 1 के आगे आगे सारी संख्या नेचुरल नंबर में आती है। अब ये सारी जो संख्या है ये सारी 1 के आगे वाली है, लेकिन इसमें कुछ कुछ संख्या नहीं है, इसलिए ये प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। लेकिन ये सारी संख्या नेचुरल नंबर भी है। नाउ अब आता है अपने पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसको अपन नॉन प्राइम नंबर भी बोल देते हैं कंपोजिट नंबर को, ठीक है। अ कंपोजिट नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 या 2 से ज़्यादा हो, है 2 से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा एक तरीके से, ठीक है। तो जिसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो उसको अपन कंपोजिट नंबर बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 मान के चल सकते हैं, 6 8 9 10। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया तुमको, तो ये जो 9 है इसके कितने हैं, 3 है फैक्टर्स, तो ये क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर हो गया। सिमिलरली जैसे 6 है तो ये भी क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल है, 6 6 4 6 8 9 10, इस टाइप से। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कभी कभी वस्तुनिष्ठ या जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें आ जाते हैं कि मेरे भाई ये जो 2 है, 2 ये स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर है। मतलब 2 एक प्राइम नंबर तो है, लेकिन ये सबसे छोटा वाला नंबर है एक तो, और सिर्फ यही है जो कि एक इवन प्राइम नंबर है। क्योंकि इवन वाले जितने भी आगे नंबर आने वाले हैं, 4 6 8 10 12 16 18, ये सारे के सारे जो नंबर है इवन नंबर से, वो सारे के सारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इस 2 ने सबका काम खत्म कर दिया। आधे नंबर, दुनिया में जितने भी नंबर उनके आधे नंबर को निपटा दिया सिर्फ 2 ने प्राइम होकर के, ठीक है। नाउ और ये अकेला ही ऐसा है जो कि इवन होके प्राइम नंबर में आता है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट वाला है। दूसरी बात,
एक जो है वो नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक, इसका सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर है जो कि 1 है, मतलब सिर्फ ये एक ही फैक्टर है जो कि 1 है जिससे ये डिवाइड होता है। तो एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। पर क्या एक नेचुरल नंबर है? तो मैं कहूँगा हाँ है, क्योंकि नेचुरल नंबर में एक इंक्लूड होता है, 1 एंड 1 से ज़्यादा नेचुरल नंबर में आते हैं। ठीक है, फैक्टर्स मैंने आपको बता दिया है अभी। अब अपन देखने वाले मल्टीपल्स क्या होता है। फैक्टर्स मैंने अभी जैसे बताया कि कोई भी संख्या किसी दूसरी संख्या को डिवाइड करती है, जो डिवाइड कर रही है वो अपने क्या हो जाते हैं, वो अपने हो जाते हैं फैक्टर्स। ये सारे 9 के फैक्टर्स है, ये सारे 8 के फैक्टर्स है अपने, और ये सारे अपने 18 के फैक्टर्स है। सिमिलरली मल्टीपल्स क्या होते हैं? जो डिवाइड हो जाए, फॉर एग्जांपल, या फिर जो टेबल में आता हो, उसकी टेबल में या उसके पहाड़े में आता है। जैसे 8 है तो 8 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे? 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, 32 होगा, 40 होगा। 8 जैसे ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, 16 भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, 24 भी हो जाएगा, 32 भी हो जाएगा, 40 भी हो जाएगा, है ना। एक तरीके से ये पहाड़ा है अपना, है ना। नाउ इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके अपन जानने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या होती है? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इज नथिंग बट इट इज़ क्या है? ये एवरी कंपोजिट नंबर मतलब क्या बताया मैंने तुमको? वो नंबर जिसके फैक्टर्स जो है 2 या 2 से ज़्यादा हो, वो क्या होगा? कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। मतलब उसको अपन प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में शो कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे मैंने दे रखी है, मान लो कि ये 9 है, तो 9 को 1 भी डिवाइड कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 9 भी ना कर सकता है। ठीक है, तो 9 के अंदर कौन कौन से प्राइम नंबर्स आ रहे हैं अगर वो लिखेंगे अपन, तो 9 इज इक्वल टू, अब इसके अंदर 9 है जैसे, तो ये एक तो इंक्लूड होता नहीं है प्राइम नंबर में, तो एक नहीं आएगा। क्या 9 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? 3 से डिवाइड हो रहा है। अच्छा, क्या ये फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है? 3 से डिवाइड हो रहा है। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। सिमिलरली जैसे मान को चलो 18 है, अभी तुमको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं 9th क्लास में जो तुमको समझाया गया है वो फैक्टराइजेशन मेथड, उससे करके बताऊंगा बहुत सारे क्वेश्चंस, तो तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी बस इतना समझ लो कि ये प्राइम नंबर्स में फैक्टराइज हो जाते हैं या फिर एक्सप्रेस कर सकते हैं अपन। अब जैसे ये 18 है, तो 18 को एक तो 2 डिवाइड कर सकता है, ठीक है। अब अगर 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 नम 18 होगा, तो फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, और फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, और ये हो गया अपना, है ना। तो इसको अपन 2 इंटू 3/2 ये अपन लिख सकते हैं। अब कभी भी हमको डिवाइड करना है या फिर उसके किसी भी नंबर को उसके प्राइम नंबर्स में, अपन को उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में अगर उसको डिनोट करना है, तो हमेशा अपन को उसको असेंडिंग ऑर्डर या फिर बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, जैसे ये कुछ क्वेश्चन है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल के लिए कुछ सिंपल क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है, जो कि मैं ये रफ पेपर में बताऊंगा। ठीक है, तो ये देख लेते हैं अपन। फॉर एग्जांपल मान लो ये अभी जो अपन ने एग्जांपल लिया था 18, ठीक है, इसको अपने को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू अपन को इसको फैक्टराइज करना है प्राइम फैक्टर्स में। ठीक है, तो कैसे करेंगे? हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं 18 को, जैसे अपने को डिवाइड करना है तो ऐसे अपन कॉलम बनाते थे। ठीक है, अब सबसे पहले अपने पास प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, ये इस टाइप से होते हैं। तो सबसे पहले वाला का अपन को ट्राई करना है। जैसे ये 18 है तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 1 से तो क्यों करना ही नहीं, क्योंकि वो प्राइम है ही नहीं, और अगर 1 से कर भी देंगे तो 18 वापिस से वो का वो आ जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। 2 से करेंगे तो 2 नम 18 हो जाता है। ठीक है, अब क्या 9 2 से डिवाइड हो रहा है? तो मैं कहूँगा नहीं हो रहा। 2 नम 18, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 5 10। ठीक है, तो ये इसके पहाड़े में नहीं आ रहा है। तो क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? 3 तिरिया 9 हाथ ये हो रहा है, तो 3 तिरिया 9। ठीक है, क्या ये 3 फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो अपन फिर से 3 से इसको डिवाइड करके 1 लिख दें। तो 18 जो नंबर है उसके कितने फैक्टर्स आए अपने पास? एक तो 2 आया, एक 3 आया, और एक और 3 आए। इनको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो ये अब जब भी अपन लिखेंगे तो कोई भी नंबर अगर 2 बार आ रहा है तो उसको अपन पावर के रूप में लिख सकते हैं। तो 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3^2 हो जाएगा, और ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। मान के चलो कि अपने पास है 64। ठीक है, इस 64 को अपने को करना है। तो देखो 64 को फिर से टेबल बनाएंगे। 64
अब 1 से डिवाइड करना नहीं है अपन को, सीधे 2 से ट्राई करो। 2 से क्या हो जाएगा ये, अगर लास्ट का नंबर अगर इवन होगा तो ये आराम से हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 2 दूना 4। ओके, फिर से 2 से करेंगे क्योंकि लास्ट में इवन है। 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंग 12। अब देखो अगर तुमको यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आ रहा तुम भाग भी कर सकते हो। जैसे तुमने लिखा 32, यहाँ लिखा 2, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, 2 एकम 2, ठीक है, कितना बचा, 1 बचा, ठीक है, ऊपर से आया 2, 2 छंग 18, 2 छंग 12, ठीक है, तो ये आ गया 16। तो इस टाइप से भी कर सकते हो। अब मेरे को तो आता है तो मैं ऐसे ही करूँगा और तुमको भी ऐसे ही सीखना है। तो तुमको ऐसे कैसे सीखना है वो भी बताऊँगा मैं। इसके बाद में जब ये वाला क्वेश्चन करवाऊँगा ना तुमको बड़े बड़े वाले, तो इसमें जो ये डायरेक्ट वाली मेथड है ये मैं अच्छे से समझा दूंगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी बस ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू देख लो। फिर से 2 से करेंगे तो ये 2 8 16 हो जाता है, ठीक है, फिर से 2 से करेंगे तो 2 चौक 8 हो जाता है, फिर से 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और फिर से 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। तो 64 जो है इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से होंगे, 2 होगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसको अपन 2⁶ लिख के इसको आंसर बोल सकते हैं, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट वाली वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो बने रहना वीडियो के साथ, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए ओके बाय।